कहेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जीसस लव्स यू। जीसस लव यू। मसीह आपको मोहब्बत करता है। मसीह आपको मोहब्बत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब तैयार हैं कलाम में खुदा सुनने के लिए? Praise the Lord। आइए बगैर देर किए मेरे साथ फिलिपियों के खत में चलते हैं। नए यादनामा में पालूस रसूल की बाबत लिखा गया फिलिपियों के नाम खत है और इसका बाब नंबर 2 है और इसकी हम 5वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस है बरकत। हुई आंखों को बंद करते हैं। खुदा आपके हुजूर आते हैं। खुदावन अपने कलाम को नाजिल फरमाइए और खुदावन आज जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं खुदावन अपने लोगों से बात कीजिए और हमारी जिंदगी के मुताबिक हमें सिखाइए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आइए सब तशरीफ रखिएगा। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो मेरे अजीजों ये बात खुदावन ने मेरे दिल में डाली कि मैं आप तमाम तक इसे शेयर करूं। वैसा ही रखो मिजाज या जैसा कि मसीह यीशु का भी था। इससे अजीजों क्या मुराद है? आइए आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा मिजाज क्यों रखना चाहिए? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, आजादी है। जी बहन। इसलिए कि यीशु हमारे लिए आया दुनिया में और सबसे छोटा इंसान बन के, जबकि वो बहुत बड़ा था, मालिक था, बादशाह था, लेकिन हमारे बराबर होने के लिए उसने दिखाया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इसलिए वो आया और उसने वो काम किए कि जो दुनिया में हो रहे थे और होने थे और उसने अपने आप को वैसा ही शरीयत के मुताबिक भी वो जब छोटा था वो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल करीब जवाब दिया। कोई और? जी बहन जी बताइएगा। जी बहन मुन्ना बताइए। मेरी ख्याल में तो ये है जैसे खुदावंद का मिजाज था, जैसे कि वो सुलह का शहजादा था और वो सबको माफ करना हमें बताता था कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करना, ना कि आप अगर आपसे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता तो आपने दूसरी भी आगे उसकी कर दी। ओके थैंक यू। जी भाई जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बिलीवर हैं खुदा में यीशु मसीह के और खुदा पर ईमान रखते हैं। तो जैसा खुदा में यीशु मिजाज ये है कि वो हलीमी आर्जी फरोतनी जो थी वो हम में नज़र आनी चाहिए ताकि हमारे साथ उठने बैठने वालों को नज़र आए कि ये मसीह लोग हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा ख्याल है। ये सब अपने लिए तालियां बजाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। एग्जैक्ट जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में भी यही ख्याल आया कि व्हाट इज आवर एटीट्यूड्स, हमारे रवैये क्या हैं। जब मैं इस आयत पे गौर कर रहा था तो हम मसीह जैसा एटीट्यूड या रवैया क्यों रखें? रसूल फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड ठीक नहीं है। तुम मसीह का बदन बन चुके हो, तुम पर फजल हो चुका है, तुमने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल कर लिया हुआ है, लेकिन एटीट्यूड में कहीं गड़बड़ है। आपके उठने बैठने में कई मसला दरपेश आ रहा है। इसीलिए फिलिपियों के खत का हाल जब रसूल तक पहुंचा है, खुदावन का खादिम उन्हें सिखाता हुआ लिखता है कि अपने मिजाज को हमें दुरुस्त बनाना चाहिए और इशारा वो उस तरफ करता है जो कामिल खुदावंद है। यानी वो कहता है कि ऐसा मिजाज कर लो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। मेरे अजीजों, यहाँ पर बिलीवर से वो बात कर रहा है क्योंकि कलीसिया में बहुत ज्यादा लोग पाए जाते थे, अलग अलग तरह की खित्तों से रहने वाले लोग जो हैं वो मसीह को कबूल कर रहे थे और फिलिपियों के कलीसिया का हिस्सा बने हुए थे और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे, लेकिन उनके रवैयों में कहीं फर्क था। मेरे अजीजों, मसीह को कबूल करने के बावजूद भी रवैयों में फर्क था, उसका रहम हासिल करने के बावजूद भी फर्क था और इसलिए ये जरूरत महसूस की खुदावंद के बंदा ने कि हमें किसी पादरी जैसा नहीं बनना, हमें किसी फलां जैसा नहीं बनना, किसी सेलिब्रिटी जैसा नहीं बनना,
बल्कि हमें बनना किसके जैसा है? यीशु मसीह के जैसा बनना है। वो कहता है कि अपने एटीट्यूड को वैसा ही बना लो, अपने रवैये को वैसा ही बना लो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। मेरे अजीजों, आज चंद लम्हे मैं रवैयों पे बात करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब हम एक खानदान में पैदा होते हैं तो हम अलग अलग तरह की सोच के मालिक होते हैं। बहन भाइयों के बीच जो मिजाज हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। एक गर्म जहन का होता है, एक बहुत ही ठंडा होता है, और एक ठंडा होता है और साथ में गर्म भी होता है। सो अलग अलग तरह के रवैये हमारे अपने खानदानों में पाए जाते हैं। रसूल जब इस बात को सोच रहा था तो वो सोच रहा था कि मैं एक ऐसे शख्स की तरफ इनका इशारा कराऊं जिसको ये देखें, समझे और वैसा बने। हालांकि वो अपनी तरफ भी उस वक्त इशारा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो समझता था कि मुझसे भी बेहतर कोई है, हालेलुया, और वो मसीह है। मेरे अजीजों, आज हमारे माशरे में, हमारी कलीसियाओं में हम खुदावन का काम करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। खुदावन का फजल हम पर इसीलिए ही हुआ है कि हम दूसरों की क्या करें, मदद करें, दूसरों की सलाह करें, उनको मसीह के पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मिजाज का ताल्लुक आता है मेरे अजीजों, बाजुकात हम अपने रवैये को बहुत खराब बना लेते हैं। और बाजुकात तब जब हम लीडर्स बनते हैं, खुदावंद हमें हमारा चुनाव करता है कि हमें लीडरशिप देता है। खुदावंद जी, हमारा कोई भी इसमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा दुआ करना भी मेरे अजीजों, बाजुकात अगर हमारा मिजाज अच्छा नहीं है, हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं, तो वो जाया चला जाता है मेरे अजीजों। हमारे बहुत रोजे रखना भी जाया चले जाते हैं, हमारा बहुत कलाम सिखाना और बोलना भी जो है वो जाया चला जाता है मेरे अजीजों। और अगर मेरा रवैया आज अपने भाई से, बहन से, कलीसिया से दुरुस्त नहीं है, तो फिर मैं मसीह का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं मसीह का एलची नहीं हूं, मैं मसीह का एम्बेसडर नहीं हूं। यीशु मसीह का रवैया क्या था? रसूल क्यों यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है? मेरे अजीजों, मेरे जहन में एक बात आई है, मैं फिर इस तरफ वापस आऊंगा। आज क्रिसमस का सीजन है, सब घरों में क्रिसमस को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। दिसंबर का महीना शुरू ही होता है मेरे अजीजों, हम क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू कर देते हैं, हम स्टार्स बनाना शुरू कर देते हैं, हम गिरजा घरों पर लगाना शुरू कर देते हैं, और दीगर तैयारियां हम शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ मसीही कौम बल्कि क्रिसमस के सीजन को दूसरी कौम भी एज ए फेस्टिवल मना रही है मेरे। लेकिन अब फर्क क्या होना चाहिए आपकी और मेरी जिंदगी में? क्योंकि हम मसीह के क्या हैं? फॉलोअर्स हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, उसे मानने वाले हैं। तो फिर यकीनन हम में और दूसरों में फर्क दिखना चाहिए मेरे। हम जो लीडर्स हैं, हम जो खुदावन का कलाम सुनाने के लिए चुने गए हैं, हम जो क्वायर के लोग हैं जो खुदावन की प्रस्तिश के लिए चुने गए हैं, हम जो कलीसिया में काम कर रहे हैं या कलीसिया का हिस्सा है, अजीजों, हमारी एक खास जिम्मेदारी। बाजुकात होता क्या, हम क्रिसमस की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहे होते हैं, हम बहुत खुशी से धूमधाम से मना भी रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे क्रिसमस का सीजन आउट वैसे ही यीशु मसीह भी हमारी जिंदगियों से बाहर चले जाते हैं मेरे अजीजों। जैसे ही क्रिसमस का सीजन आउट, नए साल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हमारा ध्यान यीशु मसीह की पैदाइश से फौरन ही शिफ्ट हो जाता है नए साल की तरफ, और हमारा रवैया और हमारा एटीट्यूड फौरन उस तरफ चला जाता है और हम मसीह को भूल जाते हैं। हम उसकी कुर्बानी को, उसके फजल को और उसके मिजाज को भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। अब हमारा बहैसियत मसीही इस क्रिसमस को मनाना, यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करना, उसके खास मकसद को समझना तब पूरा होता है जब हम मसीह का एटीट्यूड कैरी करते हैं मेरे अजीजों। जब मसीह का रवैया हमारी जिंदगी में हर रोज हमारे साथ साथ होता है, तब हमारा हर रोज क्रिसमस होता है मेरे अजीजों। तब हमारा हर एक दिन मसीह में नया दिन होता है और बड़ा दिन होता है। हालेलुया। अब हम गौर करते हैं कि हम क्रिसमस तो बहुत धूमधाम से मना रहे होते हैं, हम क्रिसमस कार्ड्स भी भेज रहे हैं, ग्रीटिंग्स भी भेज रहे हैं, सिर्फ उन्होंने जिन्होंने से प्यार का, जिससे लड़ाई झगड़ा है उन्होंने विशेष में नहीं भेज दे। मिजाज में कहीं ना कहीं हमारे खराबी है, कहीं ना कहीं मसला दरपेश आया है। जब तक हमारा एटीट्यूड मसीह जैसा नहीं होगा, हम उसके फॉलोअर नहीं गिने जाएंगे।
मसीह जैसा रवैया रखना है, रसूल कहता है। और इस रवैये को समझने के लिए हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं। जिस तरफ वो हमारी सोच लेकर जाना चाहता है, जिस तरफ वो हमारा ध्यान लेकर जाना चाहता है कि तुम मसीह जैसा अपना रवैया बना लो, मसीह जैसा एटीट्यूड अपनी जिंदगी में कैरी करो। और अब यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा है? आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील खोलिएगा, 5वां बाब। 5वें बाब की मैं 6ठी आयत से पढ़ने लगा हूं। ये वाक्य हम सबको याद है। यूहन्ना की इंजील में एक शख्स था 38 साल का बीमार, हैकल में हाउस के पास बैठा हुआ। आपको सारा वाक्य याद है कि फरिश्ता आता था और वो पानी को हिलाता, जो पहले जम कर लेता वो शिफा पाता। अब यीशु मसीह जब अपनी दौरे खिदमत में मौजूद है और यीशु मसीह जहां जहां जा रहे हैं वो अपना एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं। जो बीमार है उसे शिफा दे रहे हैं, जो गुनाह में है उसके गुनाह से उसे आजाद कर रहे हैं, जिसमें बदरू है उसको बदरू से आजाद कर रहे हैं। हर जगह जहां जहां यीशु मसीह जा रहे हैं वो अपना एटीट्यूड, रवैया, मिजाज जो है वो कैरी कर रहे हैं। मेरे यीशु इस आयत को पढ़ते हैं, लिखा है 6ठी आयत में, उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे अजीजों, आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे खानदानों में, हमारे मस्जिदों पर, हमारे गिरजा घरों में, हमारी कम्युनिटीज में मुद्दत से लोग पड़े हुए हैं। मुद्दत से वो अपने उस गुनाह में कैद है, या अगर गुनाह से निकल भी चुके हैं तो अपने रवैये में कैद है। मेरे से अपने एटीट्यूड में कैद है। अगर 4 जमातें, बच्चों की रहनुमाई कीजिएगा प्लीज, अगर वो बंद कर दें वो म्यूजिक, तो इनकी अयान मदद कीजिएगा बच्चों। एटीट्यूड में कैद है लोग। 38 साल से ये पड़ा हुआ है और यही सोचता है कि कोई आए तो मेरी मदद करे तो मैं हौज में जाऊं तो शिफा पाऊं। इसी तरह मेरे अजीजों, हम मुद्दतों से क्रिसमस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। यीशु मसीह की पैदाइश को धूमधाम से पूरी दुनिया भी हमारे साथ मना रही है। तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी में फर्क क्या? फिर तो हमारी जिंदगी में महज एक फेस्टिवल है, एक खुशी है, एक छुट्टियों का सीजन है जैसे पूरी दुनिया मनाती है। मेरे अजीज, वो एटीट्यूड कहां है जो मसीह चाहता है? वो रवैया कहां है जो मसीह की जिंदगी में? यीशु मसीह हैकल में मौजूद है, पहुंचे हैं और उसको देखा कि बड़ी मुद्दत से क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, बड़ी मुद्दत से इसी हालत में है, बड़ी मुद्दत से वो इस बीमारी से बाहर नहीं निकला। इसकी दो तीन राय हैं, मैं उनको बयान करना चाहता हूं मेरे से। एक राय ये है कि मुद्दत से पड़ा हुआ है, ज़ाविया चेंज नहीं, ज़हनियत चेंज नहीं हो रही। हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, मुद्दत से अपने मिजाज को ठीक नहीं करते। हालांकि उन्हें लीडरशिप भी खुदावंद दे देता है कि चलो जाओ, लोगों को तैयार करो, मदद करो। लीडरशिप का घमंड, मैं पादरी हूं, मैं बिशप हूं, मैं डीकन, मेरे पास इख्तियार है, मैं जैसे चाहूं उनको इस्तेमाल कर सकता हूं। मसीह का एटीट्यूड क्या है मेरे अजीजों? आज हमारे कलीसियाओं में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा थोड़ा पड़ जाए ना, सैमलियां सुमलियां करके आ जाए, उन्होंने रोब जड़ा है वो दूसरे तो नहीं मुकदा। वो लोगों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। 4 जमाता अंग्रेजी बोलने लग जाए तो वो दूसरों के साथ अंग्रेजी बोल बोल के बुरा हाल कर देंगे। मेरे अजीजों, एटीट्यूड क्या? मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सेमिनरीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये आज इस बात पे एम्फसाइज करना चाहता हूं मेरे अजीजों कि हमारा रवैया कैसा है। मसीह ने हमें क्यों चुना है? मसीह ने हम पर रहम क्यों किया है? मसीह ने हम पर फजल क्यों किया है? और हम फजल हासिल करने के बावजूद भी अपने रवैये की कैद में हैं। यीशु जैसा रवैया क्यों नहीं है? और उसका रवैया कैसा है? देखे, लिखा है 7वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। जब उसने उसको देखा कि बड़ी मुद्दत से वो इस हालत में, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज हमारे दरमियान भी बहुत सारे बहन भाई ऐसे जिनको तंदुरुस्त होने की जरूरत है। बदनी तौर पर वो ठीक ने, नसदे ने, फिट ने, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी कोई नहीं होना,
लेकिन वो यहां से जो है वो तुंद मिजाज हो चुके हैं, प्राउड बहुत आ चुका है और वो दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, यीशु का रवैया देखें। वो 38 साल से पड़ा हुआ शख्स जो नहीं निकला, यीशु ने कहा कि ए देखो आप नहीं निकलिया जाना, हुण मैनू यदि मदद करनी पैनी। बाजुकात आप जब उस रवैये से, उस हालत से जिसमें आप कह रहे हमें पता भी नहीं होता, अगर हम उससे निकल नहीं पा रहे तो मेरे अजीजों हमें यीशु मसीह निकाल सकता है, जिंदा कलाम निकाल सकता है। हालेलुया। लिखा है उस बीमार ने उसे जवाब दिया, है खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो यीशु मसीह के साथ आर्ग्यू कर रहा है और वो कह रहा है मसीह आप तो ये चाहते हैं कि मैं बदल जाऊं, पर उसका ध्यान उस पानी की तरफ है, मसीह की तरफ नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं शिफा हासिल करना चाहता हूं, मैं इस बीमारी से निकलना चाहता हूं, मैं इस रवैये से बाहर निकलना चाहता हूं, पर मेरे तो पहले ही कोई छाल मार जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है 8वीं आयत, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल के। और क्या हुआ मेरे अजीजों, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आप सब यीशु मसीह के लहू के वसीला से आजाद कर दिए गए हैं। आप यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, अगर आपने मसीह को अपना खुदावन तस्लीम कर लिया हुआ है, निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया हुआ है, तो आप आजाद हो चुके हैं मेरे अजीज। लेकिन ये जो मिजाज वाला मामला है, ये जो एटीट्यूड वाला मामला है, ये आपने बदलना है मेरे अजीजों, ये मैंने बदलना है। मैं जिस किसी भी हालत में आज मौजूद हूं, अगर मेरा रवैया दुरुस्त नहीं है, लोगों के लिए मेरी जिंदगी में तरस नहीं है, लोगों के लिए फिक्र नहीं है, तो मेरा रवैया मसीह जैसा नहीं। आपको एक वाकया याद होगा लूका की इंजील में, गालिबन ये सारी इंजीलों में ये वाकया लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया था। जब यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो लोग पैदल भागते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे आते हैं और उससे पहले पहुंच जाते हैं। लिखा है जब वो कश्ती से उतरा तो उसने भीड़ को देखा और उसको उन पर क्या आया? तरस आया मेरे अजीजों। ये क्या है? एक एलिमेंट है एटीट्यूड का यीशु के। वो लोगों पे तरस करता है, वो लोगों की मदद करना चाहता है, वो लोगों को तंज नहीं करता। वो कहता है कि अगर तू 38 साल से बीमार है तो मैं आया हूं तेरी मदद करने के लिए, मैं तुझे निकालूंगा। मैं ये कहने नहीं आया कि तू 38 साल और पड़ा रहेगा, तेरे अंदर तेरी तो ये हैसियत नहीं है कि तू उससे निकल के बाहर आ सकता है। आज हमारे रवैये ऐसे हो चुके हैं मेरे अजीजों कि हम दूसरों को कम तो अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, हम दूसरों को नीचा और अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या है? यीशु मसीह का रवैया हमारी जिंदगियों में क्या है? उसने जब हमें आजाद किया है, उसने जब कुर्बानी देकर हमारे गुनाहों को हमसे उठा दिया है मेरे अजीजों, तो फिर भी हम कैद में क्यों हैं? यीशु ने आजाद किया उसे मेरे अजीजों, रहम करता है। यीशु मसीह अगर आज मुझ पर और आप पर रहम ना करते तो हम पर जो सबसे बड़ा फजल हमारे गुनाहों की माफी का हुआ अजीजों हो ही नहीं सकता था। यीशु मसीह शुरू से हमारी फिक्र करते हैं। वो लोगों जो गिरे पड़े होते हैं उन्हें उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। यीशु मसीह लिखा है शराबियों के साथ बैठे तो हैं पर वो शराब नहीं पीते थे। फकीरों फरीसियों ने कहा शागिर्दों को बुलाकर तुम्हारा उस्ताद तो गुनाहगारों के साथ खाना खाता है, लिखा है ऐसा। यीशु ये जानता था, यीशु को पता था मेरी बाबत ये बातें हो रही हैं, लेकिन वो गुनाहगारों के साथ बैठ के खाना जरूर खाता है। वो गुनाहगार की जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। हालेलुया। वो उनके साथ गुनाहगार नहीं होता बल्कि उनको तब्दील करके उस फजल उस रहम में ले आता है, उस निजात में ले आता है जो यीशु मसीह उन्हें देना चाहता है। हालेलुया। और जब निजात मिल जाती है, जब फजल हो जाता है, तो फिर मेरे अजीजों आपका और मेरा रवैया क्या है? आज हमारे पास बानों के रवैये बड़े खराब हो चुके हैं। आज हमारे लीडर्स के रवैये बड़े खराब हो चुके हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हम अनोखी हैं। बिल्कुल आप अनोखी हो सकते हैं, लेकिन मसीह की नजर में आप वैसे ही हैं जैसे दूसरे हैं। आप अपनी नजर में प्राउड हो सकते हैं, आप अपनी नजर में बहुत कुछ बन सकते हो। मेरे अजीजों,
हमें रवैया मसीह जैसा रखना पड़ेगा। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो फिर हमें ये हक भी नहीं है कि किसी को हम डिग्रेड करें, किसी को पुल डाउन करें। तो तुझे दुआ करनी नहीं आती, तू रोजे नहीं रख सकता, तू कलाम नहीं पढ़ सकता, तू प्रस्तिश नहीं कर सकता, तू खुदा का काम नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मैं और आप सब जो गुनाह के वसीला से बीमार और हमेशा की आग में जाने के लिए तैयार थे, यीशु ने आपको और मुझे अपने लहू से कुर्बानी देकर बचा लिया। अब रवैया हमें अपना चेक करना पड़ेगा मेरे अजीजों। हम कलीसिया का हिस्सा होते हुए हमारी घर की भी एक जिम्मेदारी है, उसको पूरे करते करते हमें अपने खानदान की भी फिक्र करनी है और मसीह कौम की भी फिक्र करनी है। मेरे अजीजों, बाजू का ना हम मसीह के साथ चलना तो पसंद करते हैं, लेकिन मजहबी तौर पर मैं फलानी डिनोमिनेशन का बंदा, मैं फलानी डिनोमिनेशन का बंदा, हम डिनोमिनेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिनोमिनेशन, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी मजहब से बढ़कर है, वो एक रिश्ता है। और अगर आपका रिश्ता मसीह के साथ कायम नहीं है तो आपका मिजाज चेंज नहीं हो सकता। फिर आप किसी डिनोमिनेशन के फॉलोअर्स हैं, यीशु के नहीं है। आप उनके कायदे कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं, ना कि यीशु के। यह रसूल इस बात को समझा है और फिलिपियों के खत में मेरे साथ वापस आइएगा मेरे अजीजों, लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। क्यों ऐसा कहता है? क्यों उसे ये जरूरत पड़ी है? क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया में भी बहुत ज्यादा मामलात आ चुके थे, वो यीशु को कबूल तो कर चुके थे। अगर आप इसे ऊपर से पढ़ते आइए दूसरी आयत से, तो लिखा है तुम मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। क्या रहो? भाई, अगर मसीह का एटीट्यूड तुम्हारी जिंदगी में होगा तो तुम लोगों को जोड़ने वाले होंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ये एटीट्यूड एक मसीही शख्स में होना चाहिए, वैदर वो लीडर है या नहीं है। हर एक चुने हुए मसीही की जिंदगी में ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने भी आकर जोड़ा है मेरे अजीजों। वो रिश्ता बहाल किया है जो बाप का और आपका और मेरा टूट चुका था बागे अदन से। उसने आकर हमें यगानगत में किया है, हालेलुया। उसने जोड़ा है, फिर वो तो फिरके नहीं डालता। इस आयत को आगे पढ़ता हूं तो लिखा है यकसा मोहब्बत रखो। हमें हर एक से एक जैसी मोहब्बत रखनी है। ये थोड़ी कि भाई शायद बहुत अच्छी प्रस्तिश करते हैं तो मैं इनकी ज्यादा इज्जत करूं और कलीसिया में आने वाले किसी शख्स को मैं उसकी इज्जत ना करूं और उसे मैं पुल डाउन करूं। मसीही जिंदगी में हम सब का मिजाज मसीह जैसा तब होगा, हमारा एटीट्यूड मसीह जैसा तब होगा जब हम भी दूसरों से वैसी मोहब्बत रखेंगे जैसे मसीह ने हमसे रखी। हालेलुया। और अगर मोहब्बत नहीं है ना मेरे अजीजों, तो फिर मेरा खिदमत करना भी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, हमारा कलीसिया में आना भी कोई मायने नहीं रखता मेरे अजीजों। अगर हम यकसा नहीं उस सोच में, मसीह के जैसा हमारा ज़हन नहीं है। आगे लिखा हुआ है एक जान हो, एक, ये तो अक्सर वो जब निकाह होता है ना तो उधरों पादरी गल पढ़ता है कि भाई हुण तुसी दो नहीं बल्कि एक हो गए हो, तो बंदा खुशी खुशी शादी करके घर चला जाना और हफ्ते बाद जो लड़ाई झगड़ा होता तू परा तो मैं परा। लेकिन यहाँ पर मेरे अजीजों इज्तिमाई तौर पर बात हो रही है। कलीसिया को एक जान होना कैसे? यहाँ से मसीह के उस मकसद को जिसके लिए उसने आपको और मुझे चुना। उसने कहा जाओ तमाम कौमों को जाकर क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। तो कौन बनाएगा? जिसका एटीट्यूड में प्राउडनेस है, या जिसके एटीट्यूड में दूसरों के लिए नफरत है, या जो दूसरों को तो पुल डाउन और अपने आप को बेहतर फकीर फरीसियों की तरह बड़ा बड़ा मकाम हासिल करना चाहता है, क्या वो करेगा? या वो जो अपने आप को यीशु मसीह की तरह हम्बल बनाता है, या वो जो अपने आप को हलीम बनाता है, वो जो दूसरों के लिए फिक्र रखता है, वो जो दूसरों के लिए तरस रखता है मेरे अजीजों, वो फिक्रमंद होगा दूसरों के लिए। नहीं तो वगरना अपनी ही साथ में हर इंसान बहुत कुछ समझता है।
लिखा है एक जान हो जाओ, एक ख्याल हो जाओ। कलीसिया का ये मकसद है, नहीं तो इब्लीस तो हर वक्त आपको फाड़ने के लिए तैयार है। मेरे आयत को पढ़ता हूं, आगे लिखा हुआ है एक जान हो जाओ, एक ख्याल रहो। क्या रहो? बड़ा औखा काम। एक ख्याल रहना बड़ा मुश्किल है मेरे। पता हम कब एक ख्याल हो सकते हैं? जब हम सबकी जिंदगियों में ये कलाम, हालेलुया। हम कब एक ख्याल बनेंगे? जब हमारे अंदर मसीह जैसा तरस होगा। हम कब एक ख्याल होंगे? जब हमारी जिंदगी में दूसरों के लिए फिक्रमंदी होगी। इस आयत में आगे एक और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं रसूल। अगर आज हम इन बातों को अजीजों समझ जाएं तो हम बहुतों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। मसीह का काम दूसरों को खड़ा करना है, मसीह का काम दूसरों को बहाल करना है, मसीह का काम निजात देना है। तो फिर हम जो उसके फॉलोअर है, हमारा क्या काम है? दूसरों को डिग्रेड करना? नो। ये काम हो रहा है मेरे अजीजों, आज हमारी कलीसियाओं में हो रहा है। हर एक शख्स अपनी ही जात में अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। रसूल अपनी बाबत कहता है मेरी पढ़ाई जो है वो कचरे की मानीदा, मैं उसे कूड़ा समझता हूं। कहता है मैं अगर गमलीएल का शागिर्द हूं तो होगा, अगर मैंने बहुत सहीफों की तालीम ली है तो ली होगी, लेकिन जब मैंने मसीह को पहन लिया है तो मैं अपने सारे नॉलेज को कूड़ा समझता हूं। मैं अपने आप को हलीम बनाता हूं। कहता है कि मैं मसीह के लिए मुसीबतों में सबसे ज्यादा पड़ा हूं। मैंने कोड़े भी मसीह के लिए सबसे ज्यादा खाए हैं। मैं जहाजों में सफर करके मसीह की मुनादी के लिए निकला हूं तो सबसे ज्यादा मुसीबतों में भी मैं पड़ा हूं। कहता है इन सब बातों के बावजूद मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। उसका रवैया मसीह जैसा है मेरे अजीजों। वो क्योंकि मसीह के उस इलाही भेद को समझ गया है कि इस दुनिया में रहते हुए हमारा मकसद क्या है, इसलिए वो अपने मिजाज को मसीह की तरह बनाना चाहता है। मेरी बातें थोड़ी सख्त लग रही होंगी, लेकिन मेरे अजीजों ये वो बातें हैं जो सच बातें हैं, ये वो बातें हैं जो बरहक बातें हैं। अगर हम इन्हें समझें तो मेरे अजीजों हम एक ख्याल होकर बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। मेरे अजीजों हम बहुत सारी जानों को मसीह के पास लेकर आ सकते हैं। हम बहुत सारी जिंदगियों को आज उस अंधेरे की जिंदगी में, कैद की जिंदगी में से निकाल कर बाहर लेकर आ जाएंगे मेरे अजीजों। अगली आयत पढ़ो। लिखा है तो फिरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से फकर करते हैं। बेजा फकर है वो। कहता है क्यों फकर करते हो अपनी पढ़ाई पर, अपनी डिग्रीज पर, अपने रोजों पर, अपनी दुआओं पर। फकर करना तो मसीह पर करें जिसने आपको आजाद कर दिया, निजात दे दी मेरे अजीजों, जो मैं और आप पे नहीं कर सकते थे। हालेलुया। मसीह जैसा मिजाज रखना होगा मेरे अजीजों। हमने अगर कलीसिया को बहाल करना है, हमने लोगों को बचाना है। अगर हमारे घर में ही नहीं लोग बचेंगे, हमारी कलीसिया में ही नहीं लोग बचेंगे, तो हम बाहर किसको बचाएंगे? बाजुकात हम ये सोचते हैं कि भाई ये शराबी, मैंने इसके साथ नहीं बैठना। अच्छी बात है, आप एहतियात करें, ना उठे बैठे, लेकिन अगर आपके अंदर कलाम की फाउंडेशन मजबूत है और मसीह आपकी जिंदगी में है तो शायद आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। शायद वो इतने सालों से पड़ा हुआ है, शायद वो उस परेशानी से निकल नहीं सकता, कोई मदद करने वाला नहीं है। शायद वो उस गुनाह में 38 साल से भी ज्यादा जिंदगी बसर कर चुका है, उसकी कोई मदद कोई नहीं आया है मेरे अजीज। सालों साल लोग अपनी उन हालतों में गुजार देते हैं जिनसे उनको पता भी नहीं होता कि हम गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और अगर पता भी हो तो वो ढीठ हो चुके होते हैं मेरे अजीज। वो निकलना नहीं चाहते। कौन निकालेगा? कौन मदद करेगा? आज अगर आप अपनी इर्द गिर्द नजर घुमाएं तो मेरे अजीजों, हमारे खानदानों में ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जिनको तरस की जरूरत है, जिन पर हमें रहम करने की जरूरत है, जिनको ये समझाने की जरूरत है कि हमेशा की जिंदगी मसीह के पास, उनकी उन हालतों से निकालने की हमें जरूरत है मेरे अजीजों। वो कहता है कि बेहतर समझो एक दूसरे को अपने आप से। अगर आपने पढ़ाई की, अगर आपने बेहतर डिप्लोमे हासिल किए हैं तो
उन डिप्लोमों से दूसरों की मदद करो ताकि वो भी वहां तक पहुंच सके। हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा मकसद ये है कि हम अपना एटीट्यूड किसके जैसा बनाएं? मसीह यीशु जैसा बनाएं। हालेलुया। आइए अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं, आई विल बिकम लाइक जीसस। I will become. सारे बोलेंगे, आई विल I will बिकम लाइक become like जीसस। become like Jesus. हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना मेरे अजीजों। और जब आप इसी हवाले को आगे पढ़ते आएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों जैसी सूरत इख्तियार करके इंसानों के मुशाबा बन गया। वो जिसने खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होना को कब्जा की चीज ना समझा, बल्कि इस कदर हलीम हो गया कि उसने वो मौत कबूल कर ली, बल्कि सलीबी मौत कबूल। क्या आज हमारे रवैये मसीह जैसे हैं? क्या आज हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम दूसरों की मदद करें? क्या आज हमारे रवैये ऐसे हैं कि उस डाकू जैसे शख्स को हम सलीब पर माफ कर सकें? मैं हालत बयान कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मसीह हूं। ओके, हालत बयान कर रहा हूं कि ऐसा शख्स है जिसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उसने मसीह को कबूल कर लिया, तो उसने मसीह ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ। क्या आज हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम दूसरों पर रहम कर सकें, दूसरों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल सकें, अपनी कलीसियाओं के दरवाजे खोल सकें? क्या हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि हम दूसरों को बचा सकें, या कि हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जैसा दुनिया का? यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तूने अपने भाई को ही सलाम किया तो क्या ज्यादा की? खैर कौमें भी ऐसे ही करती हैं। तो फिर मेरे फॉलोअर होने का तुम्हें फायदा क्या भाई? मेरी तालीम को मानने का फिर असर कहां है? मुलाकी की किताब में लिखा है, अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मुझे तुम खुदा मानते हो तो फिर मेरी ताजीम कहां है? या सिर्फ गल्ला ही नहीं, होठों से सो ये उम्मत जो है मेरी ताजीम करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर है। और अगर मेरे अजीजों हमारे दिल मसीह से दूर है, हमारा मिजाज मसीह जैसा नहीं है, अगर हम वैसे बन नहीं सकते अभी तक भी, तो फिर हमारी मसीही जिंदगी में मेरे अजीजों हमें अपने आप को चेक करना। मसीही जिंदगी दूसरों का भला चाहती है, मसीही जिंदगी गुनाहों पर पर्दा डालती है, मसीही जिंदगी दूसरों को बहाल करती है, मसीही जिंदगी मदद के लिए कदम उठाती है, मसीही जिंदगी उस हालत में ईमान रखती है कि जब कुछ नजर ना आए वो ईमान से दूसरों के साथ खड़े होते हैं कि खुदा आपकी हालत को बदलने वाला है। हालेलुया। मसीही जिंदगी दूसरों को अपलिफ्ट करती है, मसीही जिंदगी एक दूसरे के साथ खड़ी होती है कि कंधे से कंधा मिलाकर एक जान, एक ख्याल होकर हम मसीह की कलीसिया को आगे बढ़ाएं, ताकि मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की पाए। आमीन। So, आज हम इस बात के साथ अपनी जिंदगियों को चेक करते हैं कि मेरा रवैया कैसा है। मैं आज किसी दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा, मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा कि मेरा रवैया कैसा है। क्या मैं मसीह जैसा मिजाज रखता हूँ? क्या मैं मसीह जैसा एटीट्यूड रखता हूँ? क्या मेरी जिंदगी में दूसरों को माफ करने की गुजारिश है? जो सलीब पर कहता है कि अब आप इनको माफ करके ये नहीं जानते क्या है। और हम अगर हमारे साथ कोई थोड़ा सा बुरा कर दे तो सारी जिंदगी मुंह मोड़ देंगे, नहीं, हमने से माफ नहीं। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम मसीह का एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं, और वो एटीट्यूड तब आएगा जब हम मसीह की उस कुर्बानी को वैसे समझेंगे जैसे उसने आपके लिए दी है, और हम अपनी ज़िंदगी मसीह के कलाम में गुजारेंगे। तो ये एटीट्यूड जो है वो एक दिन में हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, बल्कि इसे पाने के लिए हमें जदोजहद करनी होती है और अपनी ज़िंदगी मसीह के साथ गुजारनी होती है। आइए सब अपनी ज़िंदगी को चेक करते हैं, अपनी अपनी हालतों को चेक करते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। अपनी आंखों को बंद करते हैं मेरे